की स्टार्टिंग में हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसी एक बीमारी के बारे में बताया जाता है जो वर्ल्ड में 3 में से एक आदमी को होती है। उनमें से 95% लोगों की मौत 18 दिन के अंदर हो जाती है। जो लोग सरवाइव कर पाते हैं उन्हें डॉक्टर नहीं बल्कि किसी प्रिस्ट की ज़रूरत होती है, बिकॉज उनमें अडीमो नाम का शैतान वास करने लगता है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत सारे बच्चों के साथ मॉलेस्टेशन कर रहा होता है। तभी उसे दूसरे रूम से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो गुस्से में उस बच्चे के रूम में जाता है जहां वो देखता है कि वो बच्चा बुक के पेजेस को फाड़ रहा था। सडनली रूम की लाइट ऑफ हो जाती है एंड उस बच्चे की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं, मानो किसी ने उस बच्चे को पजेस किया हो। सीन यहाँ से चेंज होकर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लासरूम में हम सारा और एलिस को देखते हैं। वो दोनों मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं। फिर हमें एरिक को दिखाया जाता है जो क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है। वे सभी को बता रहा होता है कि एफएफआई एक ऐसी डिजीज़ है जो वर्ल्ड में सिर्फ 4% लोगों को ही होती है। इस डिजीज़ में आदमी को नींद नहीं आती जब तक कि वो मर नहीं जाता। वो स्क्रीन पर एक आदमी को दिखाता है एंड कहता है कि ये आदमी 1 महीने तक सोया नहीं था, जिसके कारण उसे हेलुसिनेशन होने लगा और उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। वो सभी को बताता है कि कुछ लोग इसे सैटेनिक पावर से रिलेट करके भी देखते हैं, बट ये सिर्फ एक डिजीज़ है जिसे हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। जिसके बाद सारा डॉक्टर से मिलने जाती है बिकॉज उसका भाई ब्लेक भी स्लीपिंग डिसऑर्डर से पीड़ित था, जिसके कारण वो कभी सोता ही नहीं था। डॉक्टर सारा को बताते हैं कि ब्लेक को अब वो बचा नहीं सकते, लेकिन सारा की फैमिली में सिर्फ उसका भाई बचा था। उसकी मॉम और डैड की डेथ बहुत सालों पहले हो चुकी थी, इसलिए सारा डॉक्टर को ड्रग ट्रायल के बारे में बताती है। बट डॉक्टर सारा से कहते हैं कि ड्रग ट्रायल इलीगल है एंड उससे कई पेशेंट की मौत हो चुकी है। वो ब्लेक को घर ले जाने के लिए कहते हैं बिकॉज अब वो ब्लेक को नहीं बचा सकते। लेकिन सारा डॉक्टर की बात को नहीं मानती एंड एरिक से हेल्प मांगने लगती है, क्योंकि एरिक सारा के फादर का बहुत अच्छा दोस्त था। एरिक सारा की हेल्प करने के लिए मान जाता है एंड उसे बताता है कि मेडिकल कॉलेज की बेसमेंट में 2 पेशेंट के ऊपर ड्रग ट्रायल किया जा रहा है। वो ब्लेक को भी वहीं लाने के लिए कहता है। दिन रात होती है एंड सारा ब्लेक को लेने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तभी सारा ब्लेक को किसी से बात करते हुए सुनती है, लेकिन जब वो उसके कमरे में जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद सारा अपनी फ्रेंड एलिस के साथ बेसमेंट में जाती है, लेकिन वहाँ पैट्रिक भी आ जाता है जो उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर था जहाँ ब्लेक एडमिट था। पैट्रिक उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, जिस पर वे सभी मान जाते हैं। सभी लोग बेसमेंट से होते हुए एक लैब में पहुँचते हैं। एरिक सारा से कहता है कि यहाँ लैब में सारी ज़रूरत की मेडिसिन अवेलेबल है जो स्लीपिंग डिसऑर्डर के पेशेंट को चाहिए होती है। उस लैब में हम एंजेला और क्रिस्टोफर को देखते हैं एंड ये वही 2 पेशेंट थे जिसके बारे में एरिक सारा को बता रहा था। लैब में पैट्रिक तीनों से बात कर रहा होता है, तभी एलिस सारा से उसके और पैट्रिक के रिलेशन के बारे में पूछती है एंड हमें पता चलता है कि वो दोनों कुछ टाइम पहले एक दूसरे को डेट किया करते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। देन हमें मूवी में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारा और एलिस कुछ पेपर को एनालाइज कर रहे होते हैं। तभी सारा को बुक शेल्फ के पीछे कुछ वियर्ड चीज़ दिखाई देती है। वो एलिस की हेल्प से बुक शेल्फ को वहाँ से हटाती है। तभी उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को चेक करती है जिसमें उसे कुछ टेप्स और कैमरा मिलते हैं। उन टेप्स पर सारा के फादर का नाम लिखा होता है। सारा टेप्स को प्ले करती है जिसमें हम देखते हैं कि सारा के फादर विलियम लैब को दिखा रहे होते हैं जहाँ वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस लैब में 3 पेशेंट थे जिसमें विलियम की वाइफ भी थी एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि सारा की मॉम भी स्लीपिंग डिसऑर्डर से पीड़ित थी। उस लैब में हम एरिक और एक प्रिस्ट को देखते हैं। वो प्रिस्ट लैब के अंदर जाते हैं एंड विलियम की वाइफ से बात करते हैं। उससे बात करने के बाद वो प्रिस्ट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड विलियम को बताता है कि उसकी वाइफ को किसी ने पजेस किया हुआ है एंड टेप यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वो लोग दूसरे टेप को प्ले करने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण वो बॉक्स को बुक शेल्फ के पीछे छिपा देते हैं। जिसके बाद वहाँ पैट्रिक आ जाता है, जिसे देख सारा लैब में पेशेंट को चेक करने चली जाती है, जहाँ हम ब्लेक को बाइबल के पेजेस फाड़ते हुए देखते हैं। वो ब्लेक को रोकती है बट ब्लेक उसके हाथों पर स्क्रैच कर देता है। यह देखकर सारा घबरा जाती है, लेकिन तभी ब्लेक को होश आ जाता है। सारा उसकी इस कंडीशन को देखकर समझ जाती है कि उसके साथ कुछ तो बुरा हो रहा है। देन सारा दूसरे टेप को प्ले करती है जिसमें वो देखती है कि प्रिस्ट के हाथों में वही रेड कलर की बुक है जो उन्हें बॉक्स में मिला है। प्रिस्ट डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि विलियम की वाइफ को किसी ने पजेस किया है, बट उनकी बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं था। तभी सारा वीडियो में देखती है कि उसकी मॉम बुक के पेजेस को ठीक उसी तरह फाड़ रही है जैसे ब्लेक फाड़ रहा था। ये देखकर सारा परेशान हो जाती है एंड ब्लेक के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है कि ब्लेक बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। दूसरी तरफ एंजेला उसके इस बिहेवियर से काफ़ी डर रही थी।
वो सारा को बताती है कि ब्लेक किसी इवल एंटिटी से बात करता रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बट एंजेला की यह बात सुनकर सारा को लगता है कि मे बी वो हेलुसिनेट कर रही है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से सोई नहीं थी। दूसरी तरफ एलिस उस रेड कलर के बुक को पढ़ रही होती है, जिसमें शैतानी आत्माओं के बारे में लिखा था। इस तरफ सारा लैब के बाहर होती है। तभी वो देखती है कि एंजेला काफ़ी डरी हुई है। अचानक वो सारा से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन तभी ब्लेक कुछ कहता है और एंजेला शांत हो जाती है। जिसके बाद एंजेला चेयर पर चढ़कर सुसाइड कर लेती है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पजेस किया हो। सारा ये सारी बातें एरिक को बताती है एंड कहती है कि ये सब ब्लेक कर रहा है, क्योंकि एंजेला को मरा हुआ देखकर वो बहुत खुश था, मानो ये सब उसी ने किया हो। एरिक बोलता है कि हमें एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोकना होगा एंड एंजेला की बॉडी को उसकी फैमिली को देना होगा। जिसके बाद वो एंजेला की बॉडी को लेकर लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं। लिफ्ट को एरिक की से ओपन करता है, बट की फंस जाती है एंड वो लिफ्ट ओपन नहीं होती। जिसके बाद सभी लोग स्टेयर से जाने का सोचते हैं, बट स्टेयर भी टूटी हुई होती है। जिसके बाद एरिक मेंटेनेंस टीम को कॉल करता है, लेकिन मेंटेनेंस टीम एक दिन बाद आने के लिए बोलती है, यानी कि वे सभी लोग यहाँ पर फंस चुके थे। जिसके बाद सारा ब्लेक से मिलने जाती है। वो ब्लेक से बात कर ही रही होती है कि ब्लेक उस पर अटैक कर देता है एंड कहता है कि जैसे मैंने तुम्हारी मॉम को मारा है, मैं ठीक उसी तरह तुम्हें भी मार दूंगा। सारा घबराकर वहाँ से भाग जाती है और अपने रूम में पहुँचती है। तभी वहाँ पर पैट्रिक आता है। पैट्रिक सारा से पूछता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, जिस पर सारा उसे सारी बातें बताती है एंड उन टेप्सों को भी दिखाती है। जिसके बाद सारा अगली टेप को प्ले करती है, जिसमें हम सारा की मॉम को अडीमो का नाम लेते हुए सुनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि विलियम की वाइफ अजीब रिएक्ट करने लगी थी। जिसके बाद विलियम प्रिस्ट को बुलाता है, लेकिन प्रिस्ट जब लैब में आता है तब वो लैब की ग्लास पर बाइबल के पेजेस को लगा हुआ पाता है एंड वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तभी रूम में एलिस आती है। वो सारा और पैट्रिक को वही रेड बुक दिखाते हुए कहती है कि इस बुक के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम अडीमो था। उसने यह नियम बनाया था कि इस दुनिया में कोई भी नहीं सोएगा, लेकिन भगवान ने उसे हराकर उसका ये नियम खत्म कर दिया और दुनिया को नींद प्रदान की। लेकिन कोई भी देर रात तक जगा रहता है तो ये शैतान उसके अंदर आ जाता है एंड इनोसेंट लोगों को मारने लगता है। लेकिन पैट्रिक एलिस की बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि यह एक बीमारी है एंड इसे हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। एलिस गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में होती है, तभी उसे वेंटिलेटर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो वेंटिलेटर को चेक करने लगती है, तभी अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती है। सारा पैट्रिक से कहती है कि शायद एलिस सच बोल रही है, क्योंकि मैंने अपनी मॉम और ब्लेक को देखा है एंड वे लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं मानो किसी ने उन्हें पजेस किया हो। पैट्रिक बोलता है कि उन टिप्स में तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। सारा कहती है कि उन बॉक्स में और कोई भी टेप नहीं है, जिस पर पैट्रिक कहता है कि शायद कैमरा में हो, जिसको हमने अभी तक चेक नहीं किया है। सारा जब कैमरा को चेक करती है तो उसे उसमें एक टेप मिलता है। सारा टेप को प्ले करती है, जिसमें हम देखते हैं कि सारा की मॉम को अडीमो ने पोजेस कर लिया था। वो विलियम पर अटैक कर देती है, बट प्रिस्ट किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे एरिक जिम्मेदार है। तभी एरिक रूम में चला आता है एंड कैमरा को तोड़ने की कोशिश करता है, बट वो प्रिस्ट उसे धक्का देकर दूसरे रूम में चला जाता है एंड कैमरा को बुक शेल्फ के पीछे छिपा देता है और टेप यहीं पर खत्म हो जाती है। पैट्रिक और सारा को एलिस की बात पर विश्वास हो जाता है कि एलिस सच बोल रही थी। पैट्रिक और सारा एलिस को ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, जहां काफ़ी अंधेरा होता है। तभी उन पर कोई अटैक कर देता है एंड ये और कोई नहीं बल्कि एलिस थी। अडीमो ने एलिस को भी पोजेस कर लिया था। पैट्रिक एंड सारा अटैक से बच जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एलिस वहां पर परी एक इलेक्ट्रिक वायर को अपने मुंह में डाल लेती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। पैट्रिक और सारा घबराकर उसके रूम से बाहर निकल जाते हैं। वे लोग टेलीफोन से कॉल करके हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, बट वो टेलीफोन नहीं था, बल्कि एरिक ने वहाँ पर एक डमी टेलीफोन रखा था एंड ये सब उसका एक प्लान था। तभी अचानक बेसमेंट की लाइट कट हो जाती है। इस तरफ हम एरिक को एक रिचुअल करते हुए देखते हैं। सारा और पैट्रिक लैब में आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि क्रिस्टोफर को ब्लेक ने मार दिया था। वे लोग लैब से बाहर निकलकर ब्लेक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ब्लेक पैट्रिक और सारा पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट सारा रेड बुक में लिखे मंत्रों को पढ़ने लगती है, जिससे ब्लेक कमज़ोर हो जाता है और नीचे गिर जाता है, मानो उसकी शक्तियाँ कम होने लगी थी। तभी एरिक वहाँ पर आता है और सारा को बुक पढ़ने से रोकने लगता है, बट पैट्रिक एरिक को रोकने की कोशिश करता है। सारा बुक पढ़ रही होती है, लेकिन एरिक एक नाइफ से पैट्रिक पर स्टैब कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि सारा वहाँ पर आ जाती है और एरिक के फेस पर एसिड फेंक देती है।
सारा पैट्रिक को उठाने की कोशिश करती है बट उसकी डेथ हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एरिक आता है और सारा पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। सारा को होश आता है एंड वो एरिक को रिचुअल करते हुए देखती है। एरिक ने सारा को इसलिए जिंदा रखा था ताकि वो अडीमो को सारा की बलि दे सके। सारा एरिक से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर एरिक अपने बचपन के उन यादों के बारे में बताता है जिसमें उसने अडीमो को देखा था। एक्चुअल में मूवी के स्टार्टिंग में जिस बच्चे के साथ मॉलेस्टेशन हो रहा था वो एरिक था एंड लाइट्स ऑफ होने के बाद उस बच्चे के अंदर अडीमो आ गया था एंड उसने उस आदमी को मार दिया था। उस दिन एरिक ने अडीमो की शक्तियों का अनुभव किया था। जिस बच्चे के अंदर अडीमो की आत्मा आई थी वो नहीं चाहता था कि अडीमो बाहर आए, इसलिए उसने खुद को शूट कर लिया था और अपनी जान ले ली थी। जिसके बाद एरिक ने अडीमो पर काफ़ी रिसर्च की एंड उसे अडीमो की शक्तियों के बारे में पता चला। उसने कई बार कोशिश की कि अडीमो उसके अंदर आ जाए, लेकिन वो हर समय असफल रहा। वो कहता है जिसके बाद मैंने तुम्हारी मॉम को देखा जो FFI डिजीज से पीड़ित थी और मैंने विलियम का इस्तेमाल कर लैब में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अडीमो तुम्हारी मॉम के अंदर आ भी गया था, लेकिन प्रिस्ट ने विलियम और तुम्हारी मॉम दोनों को मार दिया, जिससे अडीमो फिर से आज़ाद नहीं हो पाया। बट कुछ दिनों पहले मैंने ब्लेक को देखा और अब मैं अडीमो को आज़ाद करके रहूँगा एंड उस रेड बुक को एरिक आग में फेंक देता है। एरिक अडीमो को आज़ाद करने के लिए बुक से मंत्र पढ़ने लगता है। इधर सारा अपने हाथों को खोल लेती है और आग से उस बुक को निकाल कर पढ़ने लगती है, जिससे अडीमो की शक्तियाँ कम होने लगती है और अडीमो एरिक को पोजेस कर लेता है एंड उसे मार डालता है। अडीमो सारा की ओर बढ़ने लगता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि सारा बुक के मंत्रों को पढ़ने लगती है, जिससे अडीमो ब्लेक की बॉडी से निकल जाता है और ब्लेक बेहोश हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां ब्लेक और सारा बेड पर होते हैं। ब्लेक सो रहा होता है बट सारा जगी हुई होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अडीमो उसके अंदर आ गया हो और मूवी यहीं पर एंड होती है।